हो तो गया है, पर तुम एक बार फिर से चेक कर लेना। मैं चाहता हूँ मेरी इकलौती बच्ची की शादी में कोई भी कमी ना रहे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है। वैसे वो महारानी है कहाँ? मुझे उससे पूछना था कि उसे कैसा डेकोरेशन चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ मेन्यू भी उसी का पसंद का हो। उस दिन सब कुछ उसकी पसंद का हो। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। सिमी तो कॉलेज चली गई। क्या 2 दिन बाद उसका एंगेजमेंट है और वो आज कॉलेज गई है? पहले तो वो कॉलेज ना जाने का बहाना ढूंढता था रोज, अब अचानक से उसकी पढ़ाई में इतना मन कैसे लग गया? उसने कहा कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है तो वो मिस नहीं कर सकती। अगर योंगी को पता चल गया कि चिमी अपनी पढ़ाई को लेके इतना सीरियस है, तो वो तो सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। क्यों? सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि योंगी को लगता है जिमिन डॉक्टर बन के सारे पेशेंट्स की जान ले लेगी। जैसे जिमिन की हैंडराइटिंग है, वैसे लगता है जब तक कोई जिमिन का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ पाएगा तब तक तो पेशेंट मर ही जाएगा। और डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद जिमिन हमारे हॉस्पिटल में ही ज्वाइन करेगी, तो जो भी गड़बड़ होगा वो योंगी को ही संभालना पड़ेगा। आखिर हॉस्पिटल की रेपुटेशन की बात है, रोज रोज 2-4 मरीज मरते रहे तो ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो फिर वो डॉक्टरी पढ़ी क्यों रही है? क्योंकि उसका आइडल डॉक्टर मिन योंगी है। ट्रू। पर तो फिर पेशेंट्स का क्या होगा? डोंट वरी, पेशेंट्स का कुछ नहीं होगा। जितना बुरा सुगा चिमी को समझता है वो इतना बुरा भी नहीं है। और वैसे भी योंगी चिमी की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखता है। इंटर्नशिप में ही योंगी उसे सब कुछ सिखा देगा। वैसे वो कब आ रहा है? उसे एंगेजमेंट के बारे में पता तो है ना? हाँ, उसे पता है। मैंने उसे बताया है। मैंने भी उसे कॉल किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाएगा, पर वो ट्राई जरूर करेगा। तुझे क्या लगता है सुगा? इन सब चीजों से तू भाग सकता है? You are strong। जितना तू इन सब चीजों से भागेगा, चीजें उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा हुआ कि सुगा भाई नहीं रहेंगे, वरना चिमी को और ज्यादा तकलीफ होता। अगर चिमी ने ये सुन लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। बॉस, वो सुगा नहीं है तो हॉस्पिटल्स के कुछ पेपर में आपका सिग्नेचर चाहिए था। दो, मैं कर देता हूँ। वैसे जिमिन नहीं है? मैंने उसे अभी तक कांग्रेचुलेशन नहीं कहा। कॉलेज गई है। ओके, तो फिर मैं शाम में या फिर रात में आऊंगा। आयु से भी ऑफिस के बारे में कुछ डिस्कशन करना था। क्या तुम हॉस्पिटल और ऑफिस दोनों में काम करते हो? माफिया, हॉस्पिटल एंड ऑफिस, मैं तीनों में ही काम करता हूँ। ही इज माय मोस्ट ट्रस्टेबल मैन। हमारा जिम मल्टी टैलेंटेड है। वो क्या है ना, मैं सिंगल हूँ, तो गर्लफ्रेंड के कोई सोच ही नहीं है, तो मन लगा के मैं वही काम करता हूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मैं सभी काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। हे, तो अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो गया तो क्या तुम काम धाम सब छोड़ दोगे? हेलो बॉस, पहले आप फिर गर्लफ्रेंड। इसीलिए तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रहा है। Are you all रॉय, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताओ ना, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। मैं क्या बताऊँ? कुछ भी, जैसे कि तुम्हारी फैमिली के बारे में, या फिर तुम्हारे बचपन के बारे में, या फिर तुमने कहाँ पढ़ाई किया है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, या फिर तुम्हारे फेवरेट खाने के बारे में, जो भी तुम चाहो। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द होता है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। आज के लिए इसे खाना और पानी बिल्कुल नहीं देना। अच्छा
अच्छा हुआ उस दिन ये मनहूस लड़की उसके माँ बाप के साथ मर नहीं गई, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। किसको पता था कि इसके माँ बाप ने पहले सारी प्रॉपर्टी इस मनुष्य के नाम कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन बच गई, वरना सारा प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाता। अभी भी कहाँ है हमारे हाथ में। इसके 18 साल होने से पहले हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस एक बार ये 18 साल की हो जाए, फिर इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। वैसे आप करने क्या वाले हो इसका? जब ये 18 साल की हो जाएगी तब? इसे प्रॉपर्टी पेपर्स में साइन करवा के इसे मार देंगे, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। ये अपने मॉम डैड के साथ आराम से ऊपर रहेगी और हम भी यहाँ आराम से रहेंगे। प्यांग, प्यांग? हाँ, क्या हुआ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या हुआ है डॉल? कुछ नहीं। हे, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ओके, चलो मैं मेरे बारे में तुम्हें बताता हूँ। मेरे फैमिली के बारे में तो जिमी ने तुम्हें बताया ही है। डैड पहले ही छोड़ के चले गए थे, उसके कुछ दिन बाद मॉम भी गुजर गई। उसके बाद से हम आर्यन के साथ ही रहते हैं। तब तुम अकेले पड़ गए होगे ना? अकेला? बिल्कुल नहीं। जिमी थी, आर्यन था और सुगा भी तो था, पर ना तो तब कंपनी था और ना ही हॉस्पिटल। वैसे जिमी ने सुगा भाई के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सुगा मुझे रास्ते पे इंजर्ड पड़ा मिला था, मैंने उसे उठा के घर ले आया, उसका ट्रीटमेंट किया। फिर जब उसे होश आया, उसने कहा उसका मॉम नहीं है, उसका डैड उसे ड्रिंक करके मारता पीटता है, इसलिए वो घर से भाग गया है। उसके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाना था। उस दिन सुगा में मैंने मुझे देखा, आर्यन ने मुझे सहारा दिया था और मैंने सुगा को। और हम सबकी खुशी जिमी बन गई थी। हमें जो जो नहीं मिला था, हमें सब जिमी को देना था, सारी खुशियाँ उसे देना था। जो काम मिला सब काम किया हमने। आर्यन पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, पर मैं और सुगा पूरा पूरा दिन काम करते थे। जो काम मिलता था वही करते थे। सुबह गैरेज में काम किया, तो रात में रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया, कभी कंस्ट्रक्शन साइट में वर्कर का काम किया, तो कभी डिलीवरी बॉय का काम किया। फिर एक दिन गैरेज में एक आदमी आया, जिसे देख के सब बहुत डर रहे थे। उसका एक एक्सपेंसिव कार खराब हो गया था और कोई भी मैकेनिक उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। पता नहीं कैसे, पर उस दिन मैंने वो ठीक कर दिया। वो शहर का सबसे डेंजरस आदमी था। पता नहीं उस दिन उसने क्या सोचा, पर उसने मुझे एक काम ऑफर किया और वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो माफिया किंग था और मैं उसके लिए काम करने लगा। पहले पहले तो मैं छोटा छोटा काम ही करता था, पर टाइम के साथ साथ सब चेंज होता रहा। मैं माफिया किंग का दाहिना हाथ बन गया। तब तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म हो चुका था और मुझे समझ में आ गया था पावर का मतलब क्या होता है। मैं चाहता था कि हर जगह मेरी कंट्रोल हो, इसीलिए सुगा ने डॉक्टरी पढ़ा और आर्यन ने अब्रॉड में जाके हाई स्टडी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आर्यन ने शादी कर लिया, क्योंकि वो जिनसे प्यार भी करता था और जिमी के साथ रहने के लिए कोई चाहिए भी था। इतना कुछ हो गया, ये तो बस शुरुआत था। उसके बाद एक एक्सीडेंट में माफिया किंग की मौत हो गया और उसका पोजीशन मैंने ले लिया। सुगा डॉक्टर बन गया और आर्यन बिजनेसमैन। फिर हम तीनों ने मिलके एक हॉस्पिटल खोला और एक कंपनी, और पावर तो हमारे पास थे ही। तो सब कुछ ठीक ठाक से प्लान के मुताबिक ही हो गया और अब हम जहाँ हैं वहाँ हमें कोई आँख उठा के देख भी नहीं सकता। तुमने बहुत स्ट्रगल किया है, पर तुमने कभी हार नहीं माना। तुम बहुत स्ट्रांग हो। कम ऑन, ऐसी शक्ल मत बनाओ। मैं इतने अच्छे अच्छे जोक सुना रहा हूँ तुम्हें। वो क्या है ना, तुम्हारे जोक सुन के मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर रेजिग्नेशन दे चुका है। पर मेरे जोक्स इतने अच्छे तो थे। हाँ, मैंने कब कहा कि
व्हाटएवर। ये बताओ, डिनर किया? हाँ हो गया, तुम्हारा हुआ? हाँ, मेरा भी हो गया है। वैसे तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। खास करके तुम्हारे भाई और भाभी मुझे जबरदस्त लगे। एक क्यूट और एक बोल्ड, क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ वो तो है, दोनों का ये पहला प्यार है और वो दोनों साथ में बहुत क्यूट भी लगते हैं। वो पहला प्यार? तुम्हारा भाई तो बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है, लकी कपल। और तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी का बहुत ध्यान भी रखता है। हाँ वो तो है, जब भाई एक के साथ रहते हैं तब उन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वो माफिया किंग है। कूल, मैं भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हारा हर बात सुनूंगा और तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। हे, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम मुझे बता नहीं रही हो। जिमिन, तुम्हारा फियांसे होने से पहले मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम मुझे कुछ भी बिना झिझक के बता सकती हो, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। जिमी